उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदुओं को एक और बड़ा सबूत हाथ लगा है। संभल में कई हिंदू मंदिर मिलने के बाद अब संभल की चंदौसी में एक 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है। संभल में कई मंजिला एक बावड़ी मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का एक हिस्सा थी। यूपी के संभल जिले के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हो रही है। इसकी खुदाई आज तीसरे दिन भी जारी है। खुदाई में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस खुदाई में हर दिन नई चीजें भी मिल रही हैं। रहस्यमय चीजों को समेटे संभल में मंदिर और कुआं मिला तो चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत मिली। सुरंग मिलने की खबर के बाद डीएम मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यहाँ एक बावड़ी मिली है। इसे लगभग 150 से 200 साल पहले बनाया गया था। इसके नीचे के 2 तल मार्बल के हैं, ऊपर का तल ईंटों का है जो दिख रहा है। इस बीच फिलहाल बावड़ी की खुदाई जारी है। कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक इस बावड़ी की खुदाई चलेगी, जिसमें कई राज और खुल सकते हैं। संभल के चंदौसी में लगातार तीसरे दिन जो बावड़ी की खुदाई है उसका काम जारी है। दोपहर का वक्त है और देखिए अभी भी जो लगातार खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे और यहाँ पर देखिए जो मिट्टी और जो मलबा है जो इस बावड़ी के अंदर जो है वो लगा हुआ है, इस पूरे मिट्टी और मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। अब देखिए ये जो दोनों तरफ का रास्ता है, इन दोनों की तरफ के रास्ते में मिट्टी भरा हुआ था। अंदर की तरफ थोड़ा स्पेस किया गया है, थोड़ा मलबा हटाया गया है, लेकिन जो इधर बीच का रास्ता है और जो लेफ्ट का रास्ता है, इन दोनों पे अभी भी जो मिट्टी है वो जमा है। यही कारण है कि यहाँ से जो मिट्टी है उसको हटाने का काम चल रहा है। अगर एक बार नीचे दिखाइए जरा, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिट्टी लगी हुई थी जो कि इधर सामने की तरफ जाती थी, इस मिट्टी को यहाँ पर हटाने का काम जो है वो अब शुरू किया जा रहा है ताकि यहाँ से एक रास्ता बनाया जा सके और वो अंदर की तरफ जाए। तीसरा दिन है आज खुदाई का और लंबे समय से जो खुदाई है वो यहाँ से चल रही है। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा इसको पूरी खुदाई करने में? सर हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा? 15 दिन। 15 दिन लगेगा। अच्छा, अभी कितना खुदाई हुआ है आपका? 8 फीट हुआ। 8 फीट के लगभग में अभी तक खुदाई हुई है और अभी जो है लगभग बताया जा रहा है कि 15 दिन तक जो खुदाई है वो चलेगी और 15 दिन बाद जो है वो बावड़ी की जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। कई सारी बातें बावड़ी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबा सुरंग है जो दूसरी तरफ खुलता है। कुछ कह रहे हैं कि नीचे जो है वो खनिज और उस तरीके से जो है वो खजाने दफन है। कुछ कहते हैं कि ये बरामदा है और जैसे पुराने जमाने में बावड़ी हुआ करती थी, बीच में कूप हुआ करता था, चारों तरफ बरामदा होता था, बिल्कुल वैसा बावड़ी है। तो बावड़ी की असलियत क्या है, बावड़ी किस तरीके से दिखती है, ये तभी साफ हो पाएगा जब ये पूरे तरीके से जो सफाई है बावड़ी की वो हो पाएगी, पूरी तरीके से खुदाई हो पाएगी। अब जो सीढ़ी है देखिए, सीढ़ी को कल जो है वो खुदाई की गई थी और सीढ़ी अब बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। ये सीढ़ी जो है वो अब निकल गई है, लेकिन अब यहाँ से जो पत्थर है उसको हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टियां थी उनको हटाया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो बावड़ी है उसके अंदर से जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और जो बावड़ी का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें बावड़ी को जल्द से जल्द लाया जाए। इससे पहले सोमवार को भी इस बावड़ी की खुदाई के दौरान हम बावड़ी के अंदर तक पहुंचे थे। इस दौरान बावड़ी के अंदर कई हैरान कर देने वाली चीजें भी नजर आई थी। संभल के चंदौसी में लगातार जो बावली मिला है उसकी खुदाई जारी है। शाम के वक्त तक जो खुदाई है वो देखिए आधी पूरी हो गई है और अगर नीचे मैं दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पर अंदर से जो मलबा है उसको निकाला गया है और ये 2 तल्ला जो है वो बताया जा रहा है बावली है। और पहले स्तर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना जो मिट्टी है, अगर हम तो कमर तक की जो मिट्टी है उसको निकाला गया है। और एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि अंदर जाकर आपको दिखाएं कि आखिर ये जो बावली है वो कैसा दिखता है अंदर से और अंदर बावली के इस वक्त के शाम के क्या हालात है। ये देखिए अभी अंदर हम मौजूद हैं और अगर आप अंदर आएंगे तो ये देखिए अंदर इस तरीके से जब आप अंदर आएंगे तो ये एक लंबा सुरंग की तरह जो रास्ता है वो इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो रास्ता है वो पीछे की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये रास्ता आपको उधर जो है वो जाता हुआ नजर आएगा और 3 बातें जो हैं वो इस सुरंग में जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। जो आसपास के लोग हैं जो बता रहे हैं वो टोटल 3 बातें जो हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि 3 चीजें जो हैं वो यहाँ पर हो सकती है। जो मेन बातें इस सुरंग से निकल के सामने आ रही हैं 3 बातें, उनमें से प्रमुख ये है कि एक तो ये बरांडानुमा जो आकृति है जो गोल घूम के जा रही है, ये बरांडा की तरह है और यहाँ पर
गोल तरीके से जो है वो पूरा बावली की तरह बना हुआ है और चारों तरफ से इस तरीके से ढका हुआ है। दूसरी जो मेन बात निकल के सामने आ रही है वो है सुरंग की। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो कि अंदर की तरफ निकलती है। और तीसरी बात कह रही है खजाने की, कि यहाँ पर एक खजाना भी हो सकता है। तो तीन बातें जो हैं वो लगातार इस सुरंग से निकल के सामने आ रही हैं। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जो पहले राजा हुआ करते थे, राजा ने इस सुरंग का निर्माण कराया और उसके बाद देखिए यहाँ पे पीछे एक बार दिखाइए किस तरीके से जो सुरंग है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ पे देखिए आप जो लोग हैं, पीछे एक बार चलिए, इधर आइए और यहाँ देखिए आप जो लोग हैं वो आपको अभी ये सुरंग के अंदर नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो आपको नजर आएंगे और ये देखिए सुरंग इस तरीके से कुछ जो है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ से देखिए आप जो पूरा रास्ता है वो रास्ता कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम वापस से एक बार उस रास्ते पे आए हैं जिस रास्ते से हम वापस गए थे। और जो मेन बात इस सुरंग में है वो है सुरंग का आर्किटेक्ट, यानी कि सुरंग का स्ट्रक्चर। सुरंग का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो ताक है वो बनाए गए हैं ताकि जो रोशनी है, जब वो नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त यहाँ पर जो दिया है उससे काम चला जाता। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, चंदौसी निवासी हूँ। कितना पुराना ये सुरंग है, क्या लगता है? ये सन भैया ये तो नहीं मालूम, लेकिन बिलारी की राजा थी उनके द्वारा बनाया हुआ सुरंग है। उनके द्वारा बनाई हुई बावड़ी है। इसमें रानी जी की छावनी जो होती है वो आके विश्राम करती थी, ऐसा जो लोग बता रहे हैं अभी। इसमें रानी जी की छावनी जो आती थी वो विश्राम करती थी। अच्छा, ये सुरंग है या इसके अंदर की कहानी क्या है? ये बावली है, यहाँ से सुरंग भी जाता है? ये बावड़ी है, ये नीचे बावड़ी कुआ है, इसमें 3 मंजिला बावड़ी है ये। अच्छा, 3 मंजिला है। और एक बार हम बाहर जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे, एक बार बाहर जाके आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। और यहाँ देखिए आप जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे और कह रहे हैं कि ये बावली है। और मेन जो है यहाँ पर 3 बातें निकल के सामने आई हैं। पहली ये कि ये एक यहाँ से सुरंग भी जा सकता है, दूसरी जो बरांडा नुमा बावली है वो, और जो तीसरी मेन बात है वो है यहाँ पर खजाने गड़े होने की। जहाँ मौजूद है इसी स्तर पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कुआं हो सकता है जिसकी खुदाई होगी। और सामने देखिए जो सीढ़ी है वो बनाई गई। हाँ, आज ही खुदाई में सीढ़ी निकली है ये, और बाकी खुदाई अब कल को होगी। आपने क्या सुना इसके बारे में? बावली बावली मस्जिद बहुत बताती है, 150 साल पुरानी मस्जिद है ये। और इसमें ये अंदर ऐसी गुम्बद बनाते थे, पहले जमाने में राजा लोग रुक जाते थे। तो इसके ऊपर भी एक लेंटर था, वो भी टूट गया यहाँ से। कभी जमाने बताते हैं कि इस जगह पर ना आदमी खेला कूदा करता था, बच्चे थे 150 साल पहले के। तो 150 साल पुराना ये पूरा बावली है। और यहाँ देखिए आप ऊपर अगर आएंगे तो ऊपर यहाँ पे जो है वो आपको सीढ़ी भी नजर आएगा। तो आप समझिए कि इन्हीं सीढ़ी के रास्तों से बावली के नीचे का रास्ता जाता था। और अब 3 बातें जो हैं वो बावली को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। जब पूरे तरीके से खुदाई हो जाएगी तभी साफ हो पाएगा कि आखिर बावली के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, संभल।